कब आएगी मौत? देखिए, सुनने में यह बहुत बड़ा रहस्य लग रहा है, परंतु मैं द्वापर युग के एक भक्त की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। और वह भगवान श्री कृष्ण से इतनी भक्ति करके उन्हें अपना बना लिया था कि वह मित्र के भी मित्र हो गए थे। वह भगवान से तपस्या करके श्री कृष्ण से एक ही वरदान मांगा कि हे प्रभु, जब मैं आपको याद करूं तब आप तुरंत मेरे सामने उपस्थित हों और मैं आपके दर्शन करके ही मेरी सुबह हो और दर्शन करके ही मेरा शाम हो, यानी कि आपके नाम ही से मेरा सब चीज़ चलता रहे। और वह भगवान का परम भक्त होने के नाते अपने माता पिता का भी चहेता हो गया था और वह अपने माता पिता की खूब सेवा करता था, जिसके कारण सभी देवता उसके बस में हो गए थे। और सभी देवता को जब वह याद करता था तब वह तुरंत आ जाते थे। एक दिन उसके मन में यह बात आई कि मेरे सामने मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी और वह देखते देखते मेरे आंखों के सामने वह अपना दम तोड़ गई। और समय वो भी आएगा जिस दिन मेरी माँ भी चली जाएगी, मेरे पिताजी भी चले जाएंगे, जो मेरे रक्षक हैं, जो मेरे सब चीज में मेरे अपने हैं। और एक दिन वो भी आएगा कि जिस दिन मैं भी चला जाऊंगा। क्यों ना इस रहस्य को समझा जाए और उसकी तैयारी कर लिया जाए कि मौत जब आए तो उस घड़ी भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने हों और मेरी मुक्ति निश्चित हो जाए। ऐसा सोचकर उसने ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी आए, बोले हे वत्स, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वह बोला कि देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे मौत का रहस्य बता दीजिए। मैं कब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मेरे माता पिता कब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इस बात को आप बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि मैं जीवन देता हूँ, जीवन कब अंत होता है इस बात को मैं भी नहीं बता सकता वत्स। और कह के अंतर्ध्यान हो गए। अब यह यमराज जी को याद किए। यमराज जी भी आए। यमराज जी ने भी वही बात दोहरा दी। फिर चित्रगुप्त से उन्होंने चित्रगुप्त को याद किया। वह भगवान का परम भक्त होने के नाते चित्रगुप्त हाथ जोड़े खड़े हो गए। कहते हैं कि हे भक्त, जिस दिन तुम्हारे सामने भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति आते हैं और तुमसे बड़ा भगवान का कौन भक्त होगा। हम लोग तो भगवान के दर्शन करने के लिए तरस जाते हैं, पर भगवान कभी नहीं आते। इसलिए तुम साक्षात नारायण के ही कोई अंशावतार हो, क्योंकि तुम भगवान को नित्य प्रति दर्शन में पाते हो। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। तब वह बोले कि हे चित्रगुप्त, आपको तो पता ही होगा, क्योंकि आप वह किताब रखे हैं जिस किताब में सबका लेखा जोखा है, सबका मौत का, सबका दिन समय सब चीज निश्चित है। चित्रगुप्त बोले ये तो बात सही है। वो बोला कि आप बता दीजिए कि मेरे माता पिता और मैं कब मरूंगा। चित्रगुप्त बोले कि मुझे क्षमा कर दीजिए हे भक्त वत्सल, आप भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ही यह बात पूछ लें। वह बोला कि ये तो बात आपने सही बताई, चलो मैं आपको भी मुक्त करता हूँ, जाइए अपने धाम को। और इस तरह कह के चित्रगुप्त भी अपने धाम को चले गए। तब उसने निश्चय कर लिया कि आज भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने आएंगे और मैं उनसे पूछूंगा कि मेरा मौत का रहस्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण सुबह जब उसने याद किया तो भगवान श्री कृष्ण सामने उपस्थित हुए। बोले मित्र, तुम्हें क्या चाहिए, आज कौन सा प्रयोजन है। वह हंसता हुआ बोला कि आप देखिए, आप भगवान श्री कृष्ण हैं, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोक 14 भुवन आप में ही बसता है, क्योंकि आप विराट स्वरूप अर्जुन को दिखलाए।
इसलिए मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि मेरा मौत कब आएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम मौत को जानकर क्या करोगे। वो बोला कि मैं मौत को जान लूँगा तो मैं बहुत ही आनंदित हो जाऊँगा, मैं शांति को प्राप्त कर लूँगा और सब रहस्य जानकर केवल मेरा जीवन इतना ही है, ये सोचकर मैं बहुत ही आनंद होऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले इससे आनंद नहीं मिलता, आनंद न जानने से होता है। वो बोले कि नहीं, आप हे मित्र मुझे बता दीजिए कि मेरी मृत्यु कब होगी। भगवान श्री कृष्ण देखते देखते एक अपने हथेली पर एक दीपक उपस्थित किए और बोले कि जब तक इस दीपक की लौ जलती रहेगी तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, और जिस दिन यह दीपक बुझ गया उसी दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और तुम ही नहीं, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहले माता पिता, जब दीपक धीरे धीरे लौ खत्म होने लगेगा तो पहले तुम्हारी माता, फिर तुम्हारे पिता, और जब बुझ जाएगा तो समझना कि तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है। वह दीपक लेकर और घर में अब वह दीपक को ही निहारता रहता था। जिधर से भी आता था पहले दीपक को देखता था, उसमें तेल डालता था, उसमें बाती डालता था ताकि वह दीपक ना बुझे, क्योंकि उसके साथ उसके माता पिता और उसका तीनों का जीवन उस दीपक के साथ लगा हुआ था। अब वह भगवान की भक्ति भी करना छोड़ दिया। भगवान को यहाँ तक कि अब उसे केवल एक ही काम रहता था कि उस दीपक में तेल का भी कमी ना हो, तेल तो कमी हो ही ना, और दीपक का जो रूई है वो भी खत्म ना हो, ताकि मेरे माता पिता मेरे साथ रहें और मैं उनके साथ रहूं, मैं उनकी सेवा करूं। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वह भगवान को याद करना भी भूल गया, और धीरे धीरे अब भगवान भी भूल गए, भगवान का नाम भी भूल गया, भगवान की चर्चा भी भूल गई, भगवान की मित्रता भी भूल गई, और देखते देखते वह संसार से विरक्त हो गया और वह केवल उसका एक ही कार्य रह गया था। यहाँ तक कि माता अगर कभी पानी मांगती, पिता कभी भोजन मांगते, तो वह कहता कि माता और पिता आप जाकर भोजन ले आइए, मैं दीपक को देखता हूँ, क्योंकि दीपक ना बुझ जाए, नहीं तो हम तीनों का जीवन यहीं से समाप्त हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह नित्य प्रति दीपक के पास ही बैठा रहता था, कोई भी कार्य नहीं करता था। बुढ़ापा आ गया उनके माता पिता का, और देखते देखते उसकी भी आधी उम्र गुजर गई। अब वह यह सोचने लगा कि मैं अशांत क्यों रहता हूँ, मेरा शांति कहाँ गया, मेरी भक्ति कहाँ गई। मैं तो सबका चहेता था, सब देवता मेरे सामने उपस्थित होते थे, वह रोज नित्य प्रति मेरे से भगवान श्री कृष्ण की तरह तरह की भक्ति की चर्चा सुना करते थे, और मेरे को क्या हो गया कि मैं तो भगवान का चर्चा भी भूल गया, भगवान की भक्ति भी भूल गया, भगवान को मैंने याद करना ही भूल गया, और मेरा जीवन एक एक दिन मौत की तरफ जा रहा है। मैं मौत को ही देखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, मुझे तो जीवन मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। यह सोचकर उसने फिर से भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण आए और मधुर उनकी मुस्कान को देखकर वह भक्त फिर से आंखों में अश्रु भरकर और भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला कि हे प्रभु, यह कैसी अशांति आपने मेरे को दे दी है। भगवान बोले कि क्या मैंने तुम्हें क्या दिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया, जो तुमने मांगा वही तुम्हें दिया। वो बोला कि हे प्रभु, यह जो दीपक आपने दे दिया, जिसमें मेरा मृत्यु, मेरे माता पिता की मृत्यु, और साथ में ये दीपक का लौ जब तक जलता रहेगा तब तक मेरी मृत्यु निश्चित है। नहीं तो यह दीपक बुझ गया उसी दिन मेरी मृत्यु, मेरे माता पिता की भी मृत्यु हो जाएगी। हे प्रभु, है कौन सा रहस्य आपने मुझे सुना दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी मृत्यु किसी को भी नहीं पता है, यहाँ तक कि मुझे भी अपनी मृत्यु नहीं पता है, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का रहस्य कैसे बता दूं। क्योंकि ब्रह्मा जी जो लिखते हैं वह ब्रह्मा जी की ही किताब में रह जाता है,
और मैं आज तक किसी की मृत्यु नहीं बताता। जानता सब चीज हूँ, पर मैं बताता किसी को नहीं हूँ, क्योंकि इस अगर मृत्यु का रहस्य ही मैंने सबको बता दिया तो सब तुम्हारे ही जैसे अशांत हो जाएंगे। जैसे तुम दीपक को लेकर बैठे हो, कर्म करना भूल गया हो, भक्ति करना भूल गया हो, धर्म को भूल गया हो, उसी तरह प्रत्येक मनुष्य जीवन जो भी जी रहा है वह नरकगामी हो जाएगा और सब अशांत होकर दीपक की लौ को देखते रह जाएगा। इसीलिए तुम अशांत हो। हे पुत्र, हे मेरे मित्र, हे मेरे बंधु, कोई भी मृत्यु की रहस्य को नहीं जानता और मैं इसीलिए इस रहस्य को छुपा कर रखता हूँ। यही है मृत्यु की रहस्य। और कब आएगी मृत्यु ये किसी को भी मैं नहीं बताता। और मैं तुम्हें इसीलिए ये रहस्य, ये दीपक दिया था। इस दीपक से कोई तुम्हारा मृत्यु नहीं जुड़ा हुआ है। लो, इस दीपक को मैं अभी बुझा देता हूँ। और देखते देखते भगवान ने उस दीपक को बुझा दिया। और क्या दिखता है कि वहीं उसके माता भी खड़ी हो, वहीं उसके पिता भी खड़े हैं और देखते देखते वो भी वहीं खड़ा है। अब तीनों के तीनों भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर रोने लगे। कहते हैं कि हाँ प्रभु, केवल केवल आपकी भक्ति में ही, हमारे कर्म में ही सब निहित छुपा हुआ है और केवल भक्ति और कर्म ही इस संसार की मृत्यु का रहस्य है। जब तक हम कर्म करते रहेंगे, मृत्यु जिस दिन आनी हो उसी दिन आएगी। इसका समय किसी को भी नहीं पता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी मृत्यु का रहस्य जानना चाहते हैं? अगर अब भी जानना चाहते हैं तो आप भी आइए और अगले कथा में आपको ले चलेंगे।